हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। बाद में नेत्रहीन किशोरी से गैंगरेप, स्टेशन पर जबरन मंगवाई जा रही थी भीख। धनबाद के बरवा अड्डा में एक नेत्रहीन किशोरी से गैंगरेप की वारदात हुई है। किशोरी की एक महिला 3 दिन पहले वाराणसी से धनबाद लेकर आई थी और उससे यहां रेलवे स्टेशन पर भीख मंगवाती थी। वारदात की जानकारी मिलने के बाद रेलवे पुलिस ने पीड़िता को धनबाद रेलवे स्टेशन से बरामद कर जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया है। किशोरी ने CWC की महिला सदस्यों को बताया कि उसके साथ कई लोगों ने रेप किया है। उसने बताया कि वह बनारस की रहने वाली है, लेकिन उसे अपने माता पिता के बारे में नहीं पता। नेत्रहीन होने के कारण बचपन से ही उसके परिजनों ने उसे ठुकरा दिया था। वह बनारस में एक महिला के साथ रहती थी। 3 दिन पहले उसे दूसरी महिला के हवाले कर दिया गया, जो उसे अपने साथ लेकर धनबाद आ गई और यहाँ स्टेशन पर भीख मांगने में काम में लगा दिया गया। किशोरी ने बताया कि वह 100% नेत्रहीन नहीं है और आंशिक रूप से उसे दिखता है। पुलिस ने यह पता लगा रही है कि उसे धनबाद लेकर आने वाली महिला कौन है। गैंगरेप के आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। अब बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल। थाना क्षेत्र के सभी पेट्रोल पंप पर अब किसी 2 पहिया वाहन को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे के निर्देश पर नो हेलमेट नो पेट्रोल एक अभियान चलाया गया है, ताकि सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके। उक्त संबंध में काड़ी थाना प्रभारी दीपक कुमार राणा ने बताया कि इस आदेश को सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीच बीच में इसका मॉनिटरिंग भी पुलिस करेगी। अगर कोई पेट्रोल पंप संचालक बिना हेलमेट पहने 2 पहिया चालक को पेट्रोल देता है तो उक्त पंप संचालक पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने पूरे थाना क्षेत्र के सभी पेट्रोल पंप के ऑपरेटर के साथ बैठक भी की है। थाना प्रभारी ने पूरा पेट्रोल पंप के संचालकों को सूचित करते हुए नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान को सफल बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से भी आग्रह करते हुए सड़क दुर्घटना में कमी लाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 2 पहिया वाहन चालकों को निर्देश दिया जाता है कि अपने घर से जब भी 2 पहिया वाहन लेकर बाहर निकले तो हेलमेट व जूता पहनकर ही निकले। बाइक से संबंधित सभी कागजात भी अपने पास रखें। सब्सिडी पर पेट्रोल लेने की रुचि नहीं दिखा रहे लाभुक, जाने क्या है वजह। राशन कार्ड धारियों के लिए सब्सिडी पर पेट्रोल लेने की योजना का लाभ के लिए जिले के लाभुकों की रुचि कम होने लगी है। योजना की शुरुआत में आवेदकों में होड़ मची थी, जबकि वर्तमान समय में 50 से भी कम लोग आवेदन कर रहे हैं। सरकार ने राष्ट्रीय एवं राज्य खाद्य सुरक्षा से जुड़े लाभुकों को राहत देने के लिए पेट्रोल पर अनुदान देने की योजना 21 जनवरी 2022 को CM हेमंत सोरेन ने प्रारंभ की थी। योजना के तहत लाभुकों को हर महीने 10 लीटर पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर का अनुदान देना है। बाद में योजना की जटिलता के कारण लाभुकों ने आवेदन देना ही बंद कर दिया। 8वीं तक अर्धवार्षिक का योग्यता मूल्यांकन परीक्षा 20 दिसंबर से देवघर जिले के सरकारी मॉडल व गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की 1 से 8वीं कक्षा तक में नामांकित छात्रों की अर्धवार्षिक योग्यता मूल्यांकन 2023-24 परीक्षा 20 से 23 दिसंबर तक 2 पालियों में आयोजित की गई है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक द्वारा पत्र जारी कर DIO DSI को आवश्यक निर्देश दिया गया है। विभागीय गाइडलाइन के तहत पहली कक्षा के छात्रों की मौखिक परीक्षा होगी, जबकि 2 से 8वीं कक्षा तक में वस्तुनिष्ठ लघुत्तरी एवं द्विगुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। पहली से 5वीं कक्षा तक प्रत्येक विषय में 60-60 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। 6ठी से 8वीं कक्षा तक में प्रत्येक विषय के लिए 60-60 अंक निर्धारित हैं, लेकिन गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए 50-50 अंक का लिखित तथा 10-10 अंक प्रोजेक्ट कार्य के लिए निर्धारित है। 40 अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट रोल के तहत अगस्त से नवंबर 2023 तक लिए गए संबंधित विषयों में औसत अंक को आंतरिक मूल्यांकन का आधार माना जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का परिणाम सभी प्राप्तांक को जोड़कर घोषित किया जाएगा। प्रत्येक विषय की परीक्षा के लिए 2 घंटों का समय निर्धारित रहेगा। परीक्षा का आयोजन प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के माध्यम से लिया जाएगा। परीक्षार्थियों के द्वारा जवाब दिए जाने के बाद प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका शिक्षक मूल्यांकन के लिए जमा ले लेंगे। भले विपक्ष ने 3 राज्य जीत लिए, लेकिन झारखंड को नहीं जीतने देंगे, बोले CM हेमंत सोरेन। झारखंड में 20 सालों तक विपक्षियों का राज था। 2019 में हमने थोड़ी तैयारी के साथ चुनाव लड़ा तो झारखंड में हमारी सरकार बनी, लेकिन 2024 का चुनाव राजनीतिक परीक्षा का वर्ष होगा। लड़ाई लंबी है, लक्ष्य को पाना आसान नहीं है, क्योंकि इस बार विपक्षी 2 गुनी ताकत के साथ लड़ेंगे। इसलिए एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाए, उक्त आह्वान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को शिल्पग्राम ऑडिटोरियम में देवघर और गोंडा जिले के पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से किया। पूरे संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के निशाने पर भाजपा और केंद्र की सरकार रही। मुख्यमंत्री ने पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि भले ही विपक्षी 3 राज्य जीते हों, लेकिन झारखंड नहीं जीतने देंगे।
उन्होंने कहा कि 3 राज्य में जीत के बाद उनका 10 लीटर खून बढ़ गया है, लेकिन चिंता नहीं है। कुछ नेता अभी भी अपने बड़े बड़े नेता के लिए मैदान तैयार कर रहे हैं, परवाह नहीं है, हम अपने लक्ष्य को नहीं भूलें। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, इसलिए झामुमो के कार्यकर्ता गांव के लोगों को सुरक्षित करें, उन तक राज्य सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएं, गांव में ऐसी किलेबंदी करें कि विपक्षियों को बैठने का जगह ही न मिले। संवाद को झामुमो नेता विनोद पांडे, शशांक शेखर भोक्ता, हेमलाल मुर्मू ने भी संबोधित किया। आदिवासियों के साथ प्रेम का छलावा कर रही हैं विपक्षी पार्टियां, बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड अंतर्गत कुंदर कोठी मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा, विपक्षी पार्टियां आदिवासियों के साथ प्रेम का छलावा कर रही है। सुंदर पहाड़ी में मलेरिया और काला जार से आदिवासियों व पहाड़ियों की जान गई है, इसकी जानकारी मुझे है। विपक्ष इस पर राजनीतिक रोटी न सेके। श्री सोरेन ने कहा कि गरीबों को ये बीमारी ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि जिनके पास आवास नहीं है, जो टूटे फूटे घर में रहने को विवश होते हैं, उनके घर यह बीमारी ज़्यादा आती है। केंद्र सरकार ने हमें हमारे आवास स्वीकृति नहीं किए, गरीब को यह बीमारी नहीं होती, अगर उसे बढ़िया आवास उपलब्ध होता। सीएम ने कहा कि अब इससे छुटकारा मिलेगा, यहाँ कैंप लगाकर अबुआ आवास बांटे जाएंगे। श्री सोरेन ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य का खून चूस लिया, डबल इंजन की सरकारों ने परेशानी में डाला है। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के डाटा सुधार के लिए मिलेगा एक मौका। आपको बता दें, इसमें कहा गया है कि अगर किसी स्कूल +2 या इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के डाटा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो तो वह जैक की ओर से निर्धारित तिथि तक इसमें सुधार कर ले। संशोधन की यह प्रक्रिया जैक की वेबसाइट पर ऑनलाइन की जाएगी। इसके लिए सबसे पहले परिषद के पोर्टल के करेक्शन टैब पर जाना होगा। संशोधन अप्रूव करने के बाद डाउनलोड किया जाएगा। कागजात परिषद कार्यालय में 6 जनवरी तक जमा करना अनिवार्य होगा। आपको बता दें, 9वीं के लिए 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, 10वीं के लिए 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक, 11वीं के लिए 18 दिसंबर से 23 दिसंबर तक और 12वीं की बात करें तो 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आपको ये डाटा फिल करना होगा। झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से नोटों का जखीरा मिला तो भाजपा ने मांगा हेमंत सोरेन का इस्तीफा। झारखंड के राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता धीरज साहू के ठिकानों पर हुई इनकम टैक्स की रेड में मिल रही नकदी की बड़ी बड़ी मशीनों से गिनती 3 दिन से जारी है। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया और झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगा है। गौरव भाटिया ने इस मुद्दे पर नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि विपक्षी गठबंधन भ्रष्टाचार की गारंटी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी इसे जड़ से उखाड़ फेंकने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की है। उन्होंने मांग की है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस नेता भ्रष्ट तरीकों से कमाए गए धन से अपनी जेबें भर रहे हैं और यह पैसा गांधी परिवार के पास जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल देश और लोगों के अधिकारों को दीमक की तरह खा रहे हैं। भाटिया ने कहा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी सहमति के बिना इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। सीएम हेमंत सोरेन ने सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में देवघर वासियों को दी सौगात। सीएम हेमंत सोरेन ने देवघर की गौरीपुर पंचायत के खजूरिया मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तीसरे चरण के तहत आयोजित कार्यक्रम में विकास योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल देवघर पहुंचे। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और उनकी पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य की उन्नति, अमन, चैन, सुख, शांति, समृद्धि और राज्यवासियों की खुशहाली और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। सहायक शिक्षक 20 साल से कर रहे समायोजन का इंतजार। सरकारी स्कूल के सहायक अध्यापक 20 साल से स्थायी शिक्षक के तौर पर सरकार द्वारा समायोजित किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें उम्मीद थी कि शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को 70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भेजी गई अनुशंसा के आधार पर बहाली होगी तो उनका समायोजन हो जाएगा। लेकिन कार्मिक विभाग ने 26,000 आचार्यों की नियुक्ति निकालकर सहायक अध्यापकों को निराश कर दिया। अब सहायक अध्यापक आक्रोश में है कि उन्हें न तो समान काम का समान वेतन दिया जा रहा है और न ही समायोजन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उल्टे आकलन परीक्षा में फेर में फंसाकर महज 10% मानदेय वृद्धि किया जा रहा है।
सरकार की ओर से पहल नहीं किए जाने से सहायक अध्यापक आक्रोशित है और एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ ली है। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने जिला अध्यक्ष सुमित तिवारी कहते हैं कि झारखंड के अल्पसंख्यक विद्यालयों में बिना टेट और अन्य अर्हता परीक्षा के ही शिक्षकों की नियुक्ति कर 9,300 से लेकर 34,800 के ग्रेड पेपर शिक्षकों को नियमित कर दिया गया, जबकि झारखंड के मूलवासी आदिवासी पारा शिक्षकों सहायक अध्यापकों को 20 वर्षों से सेवा देने के बाद भी सरकार के अधिकारी तकनीकी कानूनी पेच में फंसाए हुए हैं। बिहार में सभी सहायक अध्यापकों को बिना किसी परीक्षा के विगत कई वर्षों से वेतनमान दिया जा रहा है और वर्तमान में दक्षता परीक्षा लेकर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है, जबकि झारखंड में पारा शिक्षकों को कठिन आकलन परीक्षा के बाद सिर्फ 10% मानदेय वृद्धि की जा रही है। इससे 62,000 पारा शिक्षक त्राही कर रहे हैं। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने चेतावनी दी है कि झारखंड के तमाम सहायक अध्यापकों को अल्पसंख्यक स्कूलों की तर्ज पर राज्यकर्मी का दर्जा समेत अन्य सुविधाएं दिए जाने की पहल सरकार ने नहीं की तो 28 दिसंबर को झारखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। वहीं इससे पहले 19 दिसंबर को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। कुल देवी को जो छोड़ेगा आरक्षण वो खोएगा, धर्मांतरण के खिलाफ उतरा जनजातीय समाज। उधर ईसाई संस्थान ने दी क्रिसमस की दुहाई। छत्तीसगढ़ के सक्रिय एक ईसाई संगठन ईसाई आदिवासी महासभा ने प्रशासन को एक पत्र लिखकर 24 दिसंबर को झारखंड के रांची में जनजातीय सुरक्षा मंच द्वारा आयोजित होने वाली योजनाबद्ध डी लिस्टिंग रैली पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। बता दें कि डी लिस्टिंग वह प्रक्रिया है जिसमें उन आदिवासियों जनजाति वनवासियों की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभ्यास जो किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। जनजाति सुरक्षा मंच दूसरा धर्म अपनाने वाले आदिवासियों जनजाति वनवासियों की पहचान कर उनका आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुल देवी को जो छोड़ेगा आरक्षण वो खोएगा। रांची के उपायुक्त को लिखे पत्र में ईसाई संस्थान का दावा है कि क्रिसमस की तैयारी लगभग 1 महीने पहले शुरू हो गई थी और 24 दिसंबर की शाम को विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। इसके लिए प्रस्तावित डी लिस्टिंग रैली की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला क्रिसमस ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार है और ईसाई संप्रदाय के अनुयायी आमतौर पर लगभग 1 महीने पहले से ही इस पर्व की तैयारी शुरू कर देते हैं। डिप्टी कमिश्नर को सौंपे गए पत्र के अनुसार अनुयायी 24 दिसंबर की पूर्व संध्या पर चर्चा के विशेष प्रार्थना सत्र भी आयोजित करते हैं। पत्र में आगे लिखा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 पूरी तरह से अभ्यास करने और किसी के धर्म का प्रचार करने के अधिकार के साथ साथ अंतरात्मा की स्वतंत्रता प्रदान करता है और जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा उठाई गई इस सूची से हटाने की मांग इस मौलिक अधिकार के मूल उद्देश्य के विपरीत है। ईसाई निकाय के पत्र में लिखा गया है कि जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा 24 दिसंबर को बुलाई गई प्रस्तावित डी लिस्टिंग रैली उसके गलत इरादे से प्रेरित है। जेएसएम द्वारा बुलाई गई रैली न केवल झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों में क्रिसमस के जश्न को बाधित करेगी, बल्कि इससे सौहार्द खत्म हो सकता है, तनावपूर्ण माहौल हो सकता है और कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ सकती है। इस प्रकार क्रिसमस के मौसम के दौरान डी लिस्टिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। नगरी से सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, जल्द होगी 40 से 50 हज़ार भर्तियां, बेटियों को मुफ्त पढ़ाने की घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर के खुजूरिया में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में यह संदेश दे गए कि जिस ईमानदारी से जनता के लिए जनता की सरकार काम कर रही है उसका फलाफल वर्तमान में जितना दिख रहा है उससे कहीं अधिक आने वाले कल में दिखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के माथे पर गरीबी मजदूरी का कलंक है। देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। 4 साल में गरीबों, युवाओं, बेरोजगारों, छात्र छात्राओं के लिए जो योजनाएं शुरू की गई हैं उसका लाभ मिल रहा है और झारखंड 2025 में युवा राज्य बनेगा। आने वाले समय में 40 से 50 हज़ार नियुक्तियाँ होंगी। इसमें सीडीपीओ, सिपाही और शिक्षकों की बहाली होगी। बेटियां बोझ नहीं होंगी, उसे सरकार मुफ्त में पढ़ाएगी। शिक्षा से ही झारखंड की आने वाली पीढ़ी सशक्त होगी और राज्य भी मजबूत और शक्तिशाली बनेगा। हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि सरकार प्रखंड मुख्यालय की तरह पंचायत मुख्यालय को सशक्त बना रही है। यह प्रखंड मुख्यालय का अतिरिक्त कार्यालय होगा। गांव के लोग को अब भटकना नहीं पड़ेगा। 255 करोड़ की 64 योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया। साथ ही 5,721 लाभुकों के बीच 7 करोड़ 97 लाख की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। साइकिल का पैसा मिला, जनता बोली नहीं। वीडियो पर घिरे झारखंड सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गोंडा में आयोजित एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह क्षेत्र की बच्चियों से अपनी सरकार की योजना का लाभ मिलने के लेकर सवाल पूछते हैं।
इस पर बच्चियों द्वारा लाभ न मिलने की जानकारी सीएम को दी जाती है। अब इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने भी सीएम सोरेन पर निशाना साधा है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन का यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। इसके साथ लिखा है, झूठी सरकार के खोखले वादे की खुली पोल। झारखंड की बेटियों ने हेमंत सोरेन के सामने ही उनके झूठे वादे की खोली पोल। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गोड्डा के पथरगामा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहां उन्होंने मंच से बच्चों और कार्यक्रम में आए लाभुकों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चियों से पूछा कि योजना के तहत साइकिल का पैसा आपको मिला कि नहीं। इस पर बच्चियों ने नहीं कहकर जवाब दिया। इस पर सीएम ने मंच पर पीछे खड़े अधिकारी से साइकिल का पैसा नहीं मिलने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पैसा बच्चियों के खाते में भेजा जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर बच्चियों से पूछा कि उन्हें सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं। इस पर बच्चियों ने फिर नहीं कहकर जवाब दिया। फिर सीएम ने अधिकारियों से पूछा और बच्चियों से कहा कि जिन जिन को इस योजना का लाभ मिल गया ठीक है, आगे इस योजना के तहत लाभ देने के लिए नियम नहीं बनाया गया है। बता दें, सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत राज्य की योग्य किशोरियों के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विवाह उन्मूलन, स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।